नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट लेखपाल 2022 के लिए हिंदी और जीके जीएस के हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं। तो इससे पहले इसी सेट नंबर 8 के हिंदी के प्रश्न देखे थे, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 8 के जीके जीएस के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत कौन सा शासक था जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन जो है वो किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत कौन सा शासक था जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन जो है वो किया गया? आंसर की बात करते हैं, इनमें से आपका अकबर जो है वो आपका सही होगा। ऑप्शन ए वाला अकबर जो है उसके द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं आपका कि गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और खीरोगाड, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, या फिर अलकनंदा और धौली गंगा। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। स्थिति भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पर है आपका गोविंद घाट? तो ये जो है आपका उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के अंतर्गत अगर बात करें तो उत्तराखंड के चमोली जिले से संबंधित है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले जो है इसमें अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर जो है वो आपका स्थित है। अगला देखते हैं आपका, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता है? गोविंद, कार्बेट, राजा जी, या फिर नंदा देवी। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। हमको बताना है कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता है। आंसर की बात करते हैं तो नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपका आता है इसमें। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। स्थापना की बात करें तो 1988 में जो है इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। कहीं कहीं यही सन 86 देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं 88। तो एक दो साल का अंतर अलग अलग जगह देखने को मिलता है। बाकी इस स्थान को अवश्य ध्यान रखिएगा। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग आपसे पूछा गया है। महासागरीय परत, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट, या फिर गहरे सागरीय मैदान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। महासागरीय नितल का सबसे जो विस्तृत भाग होता है उसे किस नाम से जो है वो जानते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो उन्हें हम गहरे सागरीय मैदान के नाम से जो है वो जानते हैं। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला आपका है, ग्रेनाडा स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, कैरोबियन सागर में, या फिर भूमध्य सागर में। बताइए इनमें से कि जो ग्रेनाडा है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें है, उसके बाद बात करते हैं उसके बारे में। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कैरोबियन सागर और भूमध्य सागर में कैरोबियन सागर में आपका है ग्रेनाडा। कैरोबियन जो सागर है ये आपका किस में आता है? तो ये जो अंध महासागर है उसके अंतर्गत आप कहेंगे मध्य पश्चिम जो भाग है उससे जुड़ा हुआ एक समुद्र है। तो सी वाला आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य आपसे पूछा गया है नहीं है? भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्राजील। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कौन ब्रिक्स का सदस्य जो है वो नहीं है? इससे पहले भी मैंने आपको नाम बताए थे कि इसमें जो नाम है उससे ही आप याद रख सकते हैं। जो बी है इससे आपका ब्राजील, आर से जो है आपका रसिया, आई जो है इससे आपका इंडिया यानी कि भारत, सी से आपका जो है वो चाइना, और एस जो है इससे आपका साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो भारत भी यहाँ पर ऑप्शन में है, चाइना भी है, ब्राजील भी है, पर सऊदी अरब आपका नहीं होगा ब्रिक्स का सदस्य देश। तो सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। और मैंने ये भी आपको बताया था कि सबसे लास्ट में जो साउथ अफ्रीका है, एस वाला जो ब्रिक्स में लिखा हुआ है, ये जो है वो जुड़ा था। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, बाद में एस जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स जो है वो पड़ गया था। अगला देखते हैं आपका, इनमें से कौन समूह से संबंधित जो है वो नहीं है? नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर, सेल। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन समूह से संबंधित जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर चट्टानों के जो टाइप हैं उसमें एग्जाम्पल आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित के दे रखे हैं। तो आपका जो नीस है ये यहाँ पर जो है वो अलग होगा, क्योंकि जो नीस है ये आपका कायांतरित चट्टान में आती है, जबकि बालू का पत्थर जो है ये आपका आग्नेय चट्टान में आती है। और इसको जब कन्वर्ट हो जाता है यानी कि कायांतरित में बन जाती है तब ये किस में बन जाती है? तो ये आपकी क्वार्टजाइट में जो है वो बन जाती है। चूना पत्थर जो है ये भी आपका आग्नेय से जब परिवर्तित होता है तो संगमरमर में जो है वो परिवर्तित हो जाता है।
आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित आपको पता होना चाहिए कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जो कि आग से बनी चट्टानें यानी कि ज्वालामुखी से निकले लावा, मैग्मा, धूल के कण, उनको ठंडा करने पर जो चट्टानें बनती हैं उनको कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, बिटुमिनस और भी बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरे की अगर बात करें तो आपका अवसादी चट्टान, जिसमें अवसादों से बनती है, जैसे कि हवा पानी की वजह से इकट्ठा होकर जमकर जो है उससे चट्टानों का निर्माण होता है, तो वो अवसादी चट्टानों में आती है। परतदार चट्टानें कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये जो सब आपका, शायद मैंने यहाँ पर आग्नेय बोल दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब जो है वो अवसादी चट्टानें हैं जिनका रूपांतरण होता है, तब ये आपका बनता है। तो शायद मैंने यहाँ पर आग्नेय बोल दिया था। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब किसके हैं उदाहरण? स्लेट हो गया आपका, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब आपके अवसादी चट्टानों के हैं। रूपांतरित तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। नी से यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला, वो क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रसाकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या रस संकुचन। बताइए कौन सा जो है इनमें से सही होगा? वो क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। पेशी थकान पूछा जाता है कि किसके लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यूरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? पेशी थकान या मसल फटीग जो है इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो आंसर यहाँ पर आपका लैक्टिक अम्ल जो है वो सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो है पेशी थकान इसके कारण से जो है वो होता है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं आपका कि तृतीय प्रतिजन ट्रिपल एंटीजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। रोहिणी, पोलियो, चेचक, पोलियो, रोहिणी, टिटनेस, चेचक, कुकर खांसी या फिर टिटनेस, या रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस। तो बताइए कौन सा सही होगा? तृतीयक प्रतिजन डीपीटी जो है वो बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? तो आंसर की बात करते हैं तो डीपीटी आपने सुना भी होगा। डीपीटी जो है वो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस, इसके लिए दिया जाता है। इसको हम ट्रिपल एंटीजन जो है कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन डीपीटी जो है ये बच्चों को दिया जाता है। अगला देखते हैं आपका, इबोला वायरस का नाम जो है वो लिया गया है एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से या फिर एक पर्वत के नाम से। बताइए कौन सा सही होगा? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। लाइव टाइमिंग 3 बजे की है जो हम इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज वीडियो हम शाम के 8 बजे एस्टेट यानी कि सुपर टेट के लिए जो है वो देख रहे हैं, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो बताइए इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से आपका एक नदी के नाम पर जो है वो सही होगा। इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? एक नदी के नाम पर जो है वो लिया गया है। अगला देखते हैं आपका, और जो नदी है इसके नाम पर किस आधार पर पड़ा है? तो एक्चुअल में जो इबोला है वो एक नदी जो है इसके पास एक गांव में जो है सबसे पहले जो है वो देखा गया था, तो इसी के कारण इस नदी के नाम पर जो है वो पड़ गया था। नदी का नाम इबोला था, उसके पास स्थित गांव था, तो गांव में आपको लक्षण देखने को मिले थे, तो इसलिए नदी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ गया था। अगला, इनमें से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा जो है वो मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। बताइए कौन सा सही होगा? अधिकतम ऊर्जा की बात जो है यहाँ पर की गई है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज में से वसा से अधिकतम ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका कि निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी जो है वो होती है? पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। बताइए कौन सा इनमें से होगा? निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा इनमें से कौन सी जो है वो होती है? इसे क्या कहते हैं? आंसर की बात करते हैं। मखरला मिट्टी कहते हैं, जिसको हम लैटराइट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा होती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, कौन सा जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बेरिंग, बास, बेबल मंडेव या फिर पाक। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला बास जो है वो सही होगा। बास जो है चैनल, ये आपका तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इसको जो है वो अलग करता है। स्थिति की बात करें तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप पर जो है वो राज्य है।
तो यहाँ पर बास चैनल जो है आपका सही होगा। अगला आपका है कि पादप जल जगत जो जल संबंध होते हैं उसमें ये जो प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हैं इसका प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? परासरण, परासरणी दाब, जल विभव या फिर विलय विभव, कौन सा इनमें से सही होगा? तो इस चिन्ह के बारे में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर जो W देख रहे हैं इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपको त्रिशूल टाइप का देखने को मिले और उसके बगल में ये W लिखा हो तो ये होता है आपका जल विभव के लिए। जब साथ में इस प्रकार से चिन्ह हो और साथ में W लिखा हो। पर अगर यहाँ W की जगह आपको S देखने को मिले तो ये परासरणी विभव का होता है। अगर इस प्रकार से देखने को मिले और नीचे आपका S लिखा हो तो आपका ये परासरणी तो होगा पर साथ में विभव भी होगा, परासरणी विभव। इसी प्रकार अगर P लिखा होता है तो P का मतलब प्रेशर के लिए होता है तो वो आपका दाब विभव जो है उससे संबंधित में होता है। चलिए देखते हैं अगला। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? कैरोटीन, साइटोक्रोम, सेलुलोज, क्लोरोफिल, कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं कैरोटीन, साइटोक्रोम, सेलुलोज या क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल आपका जो है वो होता है डी वाला आपका सही होगा। अगला है प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी का अवशेष होता है, प्रतिरक्षी का परिणाम होता है, प्रतिरक्षी के विपरीत होता है या प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो प्रतिजन आपका क्या होता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रतिरक्षी जो है उसके विपरीत जो है वो होता है, तो सी वाला यहाँ पर सही होगा। अब आगे के जो प्रश्न हम देखेंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि हमने कहा था पहले भी, हमने इसमें करंट अफेयर के प्रश्नों को भी जो है वो शामिल कर दिया है। स्टेट में भी आपकी आनी है करंट अफेयर, लेखपाल में भी आनी है। तो प्रश्न आपका है, नीति आयोग ने हाल ही में भारत की किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएई या फिर जर्मनी? बताना है नीति आयोग ने हाल ही में भारत की किस देश के साथ साझेदारी में जो है एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो जर्मनी आपका जो है वो सही होगा। भारत और जो जर्मन है इनके सहयोग से जो है एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जो है वो जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? जो सतत विकास लक्ष्य हैं कितनी उनकी पूर्ति हो रही है उसको देखना। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2021 से किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी जो है वो दी है? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2021 से किस वर्ष तक जारी कर रखने की जो है वो मंजूरी दी है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 2024 जो है वो सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसको ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है उसको अगले 3 वर्ष के लिए 2024 तक जारी रखने की मंजूरी जो है वो दी है। इसमें 2.95 करोड़ पक्के घरों के लक्ष्य को भी जो है वो हासिल करने की बात की गई है। अगला प्रश्न कि कौन सा मशहूर फुटबॉलर है जिसने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी अवार्ड जो है वो जीता है? बैलन डी और अवार्ड जो है वो जीता है और रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, नेमार पेरिस, लियोनेल मेसी, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर लियोनेल मेसी जो है वो सही होगा। कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मेसी। इनका स्थान आपको अवश्य पता होना चाहिए। इसके स्टार फुटबॉलर हैं और इन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार ये अवार्ड जीता है बैलन डी और जो बैलन डी और अवार्ड है ये फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलन डी जो है, और पूरा नाम है इसका बैलन डी, और उसके द्वारा हर वर्ष जो है वो दिया जाता है। किसकी पत्रिका? फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका है उसके द्वारा, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला है, भारत ने ग्लासगो में कॉप 26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च जो है वो किया है? किसमें? कॉप 26 में। रासायनिक उर्वरक जो है उनके उन्मूलन पर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तेईस को खत्म करने पर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर या ग्रीन हाइड्रोजन पर? बताइए कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो आपका ईवी, ईवी सेक्टर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है इस पर कॉप 26 में जो है एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई अमृत पोर्टल। ध्यान रखिएगा कहां पर लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है, किससे संबंधित है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनको अपनाना, उनको खरीदना, उनमें निवेश करना, सब्सिडी, इन सारी चीजों के बारे में जो है वो बताया गया है ई अमृत पोर्टल। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, हांगकांग, न्यूयॉर्क, ओसाका, तेल अवीव। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो लंदन की जो है ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, कहाँ की है ये, लंदन की है। और इसने जो है दुनिया के सबसे जो महंगे शहर हैं उनकी सूची जारी की है। और ये जो सूची है इसमें इजराइल जो है, इसका शहर जिसका नाम है तेल अवीव, ये कहाँ का शहर है, इजराइल का। इजराइल का शहर तेल अवीव जो है इसको दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो बताया है। और दूसरे नंबर पे पेरिस और सिंगापुर, पेरिस और सिंगापुर जो है ये आपका संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जो है वो रहे हैं। इसके बाद ज्यूरिक और हांगकांग का स्थान आता है, पर स्टार्टिंग का आपको लगभग दो तो नाम पता ही होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो ये आपका प्रश्न है इस वीडियो का, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। करंट अफेयर से रिलेटेड ही है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है नागालैंड। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।